नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल मार्केट्स और शेयर बाजार की दुनिया ना अक्सर बहुत भारी भरकम शब्दों से भरी होती है, और जब बात फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ की आती है तो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स का सिर चकराने लगता है। लेकिन आज इस जटिल टॉपिक को बहुत ही आम और रोजमर्रा की भाषा में डिकोड किया जाएगा। टारगेट एकदम सिंपल है, इन मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बनाना कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने बहुत रिसर्च करने के बाद अपनी खून पसीने की कमाई से 7 लाख रुपए के शेयर खरीदे। उम्मीद ये थी कि शेयर का भाव बढ़ेगा और मुनाफा होगा। लेकिन तभी अगले ही दिन मार्केट में कोई बुरी खबर आ जाती है, शायद कोई ग्लोबल क्राइसिस या युद्ध की खबर। मार्केट में पूरी तरह हाहाकार मच जाता है। अब ऐसे में उस 7 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये एक ऐसा डर है जो शेयर बाजार में कदम रखने वाले हर नए इंसान को सताता है। अगर मार्केट सच में बुरी तरह क्रैश कर जाए तो वो 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट घटकर सीधा 3,50,000 रुपए रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आधा। और सच कहा जाए तो कोई भी इंसान रातों रात अपना आधा पैसा डूबते हुए नहीं देखना चाहता। इस तरह के भारी नुकसान से बचने के लिए एक ऐसी पुख्ता फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है जो इस जोखिम को कम कर सके। और यहीं से आज की मुख्य कहानी शुरू होती है। तो इस सफर को बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे हेजिंग में ऑप्शंस एक इंश्योरेंस की तरह काम आते हैं। उसके बाद बात होगी ऑप्शंस के जरिए सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन की। चौथे पॉइंट में फ्यूचर्स और लेवरेज की जादुई दुनिया को टटोलेंगे। और अंत में देखेंगे कि ये सब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दोधारी तलवार कैसे है। पहला हिस्सा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में रिस्क। देखिए, किसी भी समाधान को समझने से पहले समस्या को गहराई से समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के जरिए शेयर बाजार के इस रिस्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता है। एक शेयर की कीमत है 2,800 रुपए। अगर वो 250 शेयर खरीदता है तो इसके लिए उसे पूरे 7 लाख रुपए की पूंजी लगानी होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि ये पूरे 7 लाख रुपए अब सीधे सीधे मार्केट के रिस्क पर निर्भर हैं। अगर प्राइस 2,800 से बढ़कर 2,900 हो गया तो बढ़िया मुनाफा होगा, लेकिन जैसा कि पहले देखा था, अगर कीमत गिरकर आधी रह गई तो भारी नुकसान पक्का है। यानी सारा का सारा कैपिटल मार्केट की उठापटक के आगे पूरी तरह एक्सपोज्ड है। तो क्या मार्केट में कोई ऐसी चीज है जो इस क्रैश के डर को दूर कर सके? बिल्कुल है। और यहाँ आता है दूसरा हिस्सा, हेजिंग, ऑप्शंस जो बीमे की तरह काम करते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि फाइनेंशियल मार्केट्स ने इस क्रैश के डर को टैकल करने के लिए कितना शानदार टूल बनाया है। इस बचाव की स्ट्रैटेजी को कहते हैं हेजिंग। हेजिंग का सीधा सा मतलब है अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को किसी भी अचानक और बड़े नुकसान से बचाना। आसान भाषा में कहें तो ये अपने पोर्टफोलियो के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। लेकिन ये कवच असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी के पास एक चमचमाती हुई BMW कार है तो कोई नहीं चाहेगा कि एक्सीडेंट होने पर लाखों रुपए का रिपेयर बिल खुद भरना पड़े, है ना? इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटा सा प्रीमियम दिया जाता है। अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी चुकाती है। शेयर मार्केट में एक पुट ऑप्शन खरीदना बिल्कुल इसी कार इंश्योरेंस जैसा ही है। एक इन्वेस्टर अपने 7 लाख रुपए के स्टॉक पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश से बचाने के लिए एक बहुत छोटा सा ऑप्शन प्रीमियम देकर ये पुट ऑप्शन खरीद लेता है। चलिए इसका थोड़ा मैथ समझते हैं। बड़ा आसान है। पहला स्टेप, इन्वेस्टर के पास 7 लाख रुपए के 250 शेयर हैं। दूसरा स्टेप, वो मार्केट में जाकर एक पुट ऑप्शन खरीदता है जिसका प्रीमियम मान लीजिए 10 रुपए प्रति शेयर है। तो 250 शेयर के लिए कुल प्रीमियम कितना हुआ? सिर्फ 2500 रुपए बस। अब अगर मार्केट क्रैश होता है और शेयरों की कीमत गिरती है तो रूल के हिसाब से शेयर जितने ज्यादा गिरेंगे पुट ऑप्शन की कीमत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। मतलब शेयरों में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पुट ऑप्शन से मिलने वाले मुनाफे से हो जाएगी। सिर्फ 2500 रुपए देकर पूरे 7 लाख रुपए सेफ हो गए। यही ऑप्शंस का सबसे असली और बेसिक काम है। लेकिन देखिए, मुनाफा कमाने की ललक भी इंसानी फितरत है। इसीलिए आता है तीसरा हिस्सा, सट्टेबाजी के लिए ट्रेडिंग। हालांकि ऑप्शंस को ओरिजिनली इंश्योरेंस के लिए ही बनाया गया था, पर आजकल
इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी के लिए होता है। तो स्पेक्यूलेटर्स आखिर ऑप्शंस को इतना पसंद क्यों करते हैं? इस टेबल को देखिए। मान लीजिए मार्केट गिरने वाला है। अगर कोई सीधे शेयर्स को शॉर्ट करना चाहे तो उसे लाखों रुपए का मार्जिन चाहिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति सिर्फ एक पुट ऑप्शन खरीदे जिसका प्रीमियम मान लेते हैं 50 रुपए है, तो 25 शेयर के एक लॉट के लिए उसे चाहिए सिर्फ 12,500 रुपए। अगर अनुमान सही निकला तो जो 25,000 का मुनाफा 7 लाख रुपए लगाकर होने वाला था, वही 25,000 का मुनाफा सिर्फ 12,500 रुपए लगाकर मिल सकता है। कम पूंजी में बड़ा मुनाफा, यही वो असली जादू है जो लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ खींचता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। आसमान से पैसे नहीं बरसते। इसका सीधा सा हिसाब है, किसी का नुकसान दूसरे का मुनाफा है। अगर मार्केट में कोई ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसी वक्त कोई दूसरा इंसान सोच रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर कोई ट्रेडर आज 20 लाख रुपए कमाकर घर ले जा रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि किसी न किसी और ने वे 20 लाख रुपए अपनी जेब से गंवाए हैं। यहाँ इजी मनी यानी आसानी से पैसे मिलने का कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, फ्यूचर्स और लेवरेज की ताकत। ऑप्शंस की इस दुनिया से निकलकर अब एफएनओ मार्केट के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी को देखते हैं, फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स के साथ एक बेहद ताकतवर शब्द जुड़ा होता है जिसे लेवरेज कहते हैं। लेवरेज को अगर बहुत ही साधारण शब्दों में बयां करना हो तो इसका सीधा मतलब है उधार ली गई खरीदारी की ताकत, यानी एक बहुत छोटी सी पूंजी जिसे मार्जिन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल करना। ये एक ऐसी सुविधा है जिससे कम कैपिटल वाले लोग भी बाजार में बड़े बड़े सौदे कर पाते हैं। इसे इस चार्ट से क्लियर करते हैं। अगर डिलीवरी में रिलायंस के वही 250 शेयर्स खरीदे जाएं तो पूरे 7 लाख रुपए लगते हैं, पर फ्यूचर्स मार्केट में उन्हें 250 शेयर्स की पावर लेने के लिए ब्रोकर पूरा पैसा नहीं मांगता, वो सिर्फ एक मार्जिन मांगता है, जो यहाँ शायद 1.5 लाख रुपए हो सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ 1.5 लाख रुपए की मार्जिन मनी देकर पूरे 7 लाख रुपए की वैल्यू का सौदा। यही तो लेवरेज की असली चमक है। ये कम पैसे में बड़ा सौदा करने की पावर एक मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। मान लीजिए यहाँ 5 गुना यानी 5x लेवरेज मिल रहा है। इसका गणित बड़ा सख्त होता है। अगर शेयर की कीमत सिर्फ 1 रुपया बढ़ती है तो 5x लेवरेज की वजह से मुनाफा सीधा 5 रुपए का होगा। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। अगर कीमत 1 रुपया गिरी तो नुकसान भी सीधा 5 रुपए का ही होगा। लेवरेज प्रॉफिट को तो बढ़ाता ही है, लेकिन ध्यान रहे ये रिस्क और नुकसान को भी ठीक उसी रफ्तार से कई गुना बढ़ा देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द डबल एज्ड स्वॉर्ड। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आखिर एक दो-धारी तलवार क्यों कहा जाता है। अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो क्या निकल कर आता है? पहला, हेजिंग एक शानदार टूल है जो एक इंश्योरेंस की तरह बड़े पोर्टफोलियो को मार्केट के गिरने से बचाता है। दूसरा, ऑप्शंस लोगों को बहुत कम कैपिटल के साथ मार्केट में स्पेक्यूलेट करने का मौका देते हैं। तीसरा, फ्यूचर्स मार्केट जबरदस्त लेवरेज देता है जिससे कम पैसे में बड़ी पोजीशन बन जाती है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे डेरिवेटिव्स एक जीरो सम गेम है जहां मुनाफा और नुकसान दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और इनमें जोखिम का लेवल आसमान छूता है। अब इन सारी हकीकतों को जान लेने के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है। जब ये पता है कि ये एक जीरो सम गेम है और किसी एक का नुकसान ही दूसरे का मुनाफा है, तो क्या वाकई इस हाई रिस्क गेम में उतरना समझदारी है, या फिर कैश मार्केट में पूरे पैसे देकर शांति से शेयर खरीदना और उन्हें चैन से होल्ड करना ज़्यादा बेहतर रास्ता है? लेवरेज की चमक जितनी लुभावनी है, उसका रिस्क उतना ही खतरनाक है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। शायद यहीं से आगे के फाइनेंशियल फैसले तय होंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। समझने और सीखने का ये सफर यूं ही जारी रहेगा।